तो हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएसआई की स्ट्रैटेजी के ऊपर। बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं। मेरे चैनल पे सर आरएसआई की कई वीडियो चली है और कई लोगों के सवाल थे कि ये लैगिंग इंडिकेटर है ना, और कई लोगों के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल भी रहता है। तो आज हमारे साथ इन्वेस्टर काजी हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और लास्ट वीडियो आपकी चली है ना, तो बहुत से लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे पहले भी लोगों ने देखा हुआ है आपको इस चैनल पे। तो थैंक यू सो मच। आप ये स्ट्रैटेजी आज क्रिप्टो में बताएंगे आरएसआई के ऊपर। जी, सबसे पहले तो बुलाने के लिए शुक्रिया और आप लोगों का प्यार, बहुत सारा प्यार है। आज हम डिस्कस करेंगे आरएसआई को लेके। अब ये जो स्ट्रेटजी के लोगों के लिए, ठीक है, वो एक बार मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है कि जो थोड़ा सा इंतज़ार करके सही ट्रेड लेना चाहते हैं, कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँगा लेकिन सही ट्रेड लूँगा। क्रिप्टो में सबसे बड़ा दिक्कत है वोलाटिलिटी। ये वो स्ट्रेटजी है जो आपको वोलाटिलिटी से बचाएगा। ट्रेड कम मिलेंगे लेकिन जब मिलेंगे सॉलिड मिलेंगे, बॉटम मिलेगा और वो बॉटम इतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा। लाइव दिखाऊंगा आपको आंखों के सामने, ठीक है, लाइव दिखाऊंगा। भले ट्रेड कम मिलेंगे लेकिन जो ट्रेड मिलेंगे ना, सॉलिड ट्रेड मिलेंगे आपको। एक्यूरेसी अगर आप देखेंगे तो करीबन 70-75% की एक्यूरेसी है। सही जगह पे यूज़ करना होता है। अगर आप यूज़ करेंगे बॉटम मिलेगा, कन्विक्शन एक्सट्रीम लेवल पे आता है। तो ट्रेड में वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने ट्रेड लिया, अब मान के चलिए वो ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, मेरे अंदर वो बेचैनी आ जाता है, कब बुक करूँ कब बुक करूँ कब बुक करूँ। लेकिन अगर आप बॉटम में लेते हैं ना, तो आपके अंदर वो बेचैनी नहीं होता। आपको लगता है अच्छा मैं ऑलरेडी बॉटम में हूँ, जाने दो इसको जितना जाना है। और मुझे लगता है कि जब खैर लोग भी इस बात से रिलेट करेंगे, कन्विक्शन जब लोगों को लगता है कि मेरा 10% प्रॉफिट आ गया है ना, या इतना बन गया 12%, क्या करूं, इस समय आप समझ लीजिए कि जब आपने ट्रेड लिया था तो आपको पता ही नहीं था कि हाँ ट्रेड लेना है। बिल्कुल, क्योंकि आपने ट्रेड ले लिया है, वो अल्टीमेटली अगर सीधे शब्दों में कहो तो एक गैम्बलिंग के बराबर है। बिल्कुल, कि आपने लिया तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस बार दाव आपकी तरफ चला गया था, इसलिए आपको पता नहीं है कि बेचना क्या है। देखो मैं कहता हूँ कि गलत इंसान होता है, किसी न किसी जगह पे आप गलत होंगे, लेकिन वो गलतियां जो है ना वो एक सिस्टम के अंडर होना चाहिए। राइट, सिस्टम के बाहर की जो गलतियां है वो आपको बर्बाद करने के लिए, बर्बाद करेंगे। और सिस्टम के अंदर की जो गलतियां है वो आपको बचा के रखेगा। वो गलतियां होती है बचाने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए, कि मैं खुद को कहाँ पर इंप्रूव करूँ। लेकिन वो गलतियां होनी चाहिए सिस्टम के अंडर, कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर लॉस दूंगा। हम ट्रेड में घुस जाते हैं, एग्जिट प्लान कोई नहीं करता है ना। तो एग्जिट प्लान ये सारा कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम यूज़ करेंगे आरएसआई। आरएसआई में बहुत से लोगों का बहुत सारे डाउट है कि ये तो लैगिंग इंडिकेटर है, इसमें क्या हो जाएगा। देखो इसको यूज़ करने के लिए आपको जब मार्केट गिर रहा होगा तो यूज़ करना है ना। इसको देखकर तुरंत यूज़ नहीं करना है, जब गिर रहा होगा। कल भी मैंने अपडेट किया था अपने ग्रुप में कि अब यहाँ से मार्केट और नहीं गिरेगा, यहाँ से मोमेंटम आएगा ऊपर, और एग्जैक्टली यहाँ से ही मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एकदम डायरेक्ट आ जाते हैं टॉपिक में, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है RSI 60 और 40 का कॉम्बिनेशन। चलिए लगाते हैं RSI 60-40। यहाँ पर हम लगाते हैं इंडिकेटर में चल के, और हम करते हैं 60-40 सेटिंग में, ठीक है। ये आ गया 70 को हम कर देते हैं 60, यानी कि ऊपर लेयर को हम कर रहे हैं 60। अब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें अच्छे ट्रेड मिले, ठीक है। और इसको कर देते हैं 40। चलिए सबसे पहले तो पहला काम देखो, ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। सबसे पहले पहला काम दिखाते हैं। जब भी RSI 40 के नीचे सिर्फ बाय, बात खत्म। कौन से जगह पे बाय करना चाहिए, डाउन ट्रेंड में नहीं, अप ट्रेंड के स्टॉक्स में। लास्ट वीडियो पे हमने सीखा था ना कि अप ट्रेंड कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर हो चुका है 8 और 16 मूविंग एवरेज के, यानी कि अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में मैं डिस्काउंट में ही खरीदने की कोशिश करूंगा। राइट है। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है कुछ इस तरीके से, मान के चलिए कि एक स्टॉक है या कोई कॉइन है जो अप ट्रेंड में जा रहा है ऊपर, तो मैं तो डिस्काउंट में खरीदने के लिए सोचूंगा। करेक्ट। अब वो डिस्काउंट जो है, वो डिस्काउंट एक्चुअल में डिस्काउंट है या नहीं कैसे समझेंगे? वो RSI बता रहा है यहाँ पे। वो बताएगा RSI कि देखो डिस्काउंट जो है वो है बिलो 40। ये जोन है डिस्काउंट वाला जोन। जब जब 40 के नीचे आए तब तक प्लान करो, ठीक है। जब जब 40 के नीचे है तब तक प्लान करो। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़, मैं मार्क कर देता हूँ। जब जब 40 के नीचे है प्लान करो, 40 के नीचे है प्लान करो, प्लान करो, प्लान करो, प्लान करो, प्लान करो। बात खत्म। अब देखते कहाँ कहाँ पर प्लान हुआ था हमारा।
यहाँ से सीधा ड्रॉ करते हैं। मान के चले मैंने यहाँ पर ले लिया 40 के नीचे, गया क्या मेरे ऊपर 1 आवर का टाइम फ्रेम है, देख लो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है। आपके फेवर में पूरा एक जोन चला। चले यहाँ पर देख लेते हैं 40 के नीचे, आपके फेवर में पूरा एक रैली बना। यहाँ पर देख लेते हैं 40 के नीचे, आपके फेवर में 4 5 6 7 कैंडल बने। यहाँ पर ले लेते हैं 40 के नीचे, आपके फेवर में पूरा एक रैली बना। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 40 के नीचे, आपके फेवर में एक जोन बना। यहाँ पर 40 के नीचे भी रैली बना, 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 यहाँ पर 40 के नीचे जाइए रैली देखिए, यहाँ पर 40 के नीचे अभी भी मार्केट में रैली है। अभी फिलहाल इस हिसाब से एक्यूरेसी क्या है? हाँ मतलब एक्यूरेसी सही है, बट जो लोग आरएसआई में स्पेशली ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लाइक आरएसआई में देखता हूँ, आप हमेशा ध्यान रखना आरएसआई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड चेंज होता है। बिल्कुल। अगर आप 1 घंटे में यहाँ पे देख रहे हो कि भाई ये तो ओवरसोल्ड है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो बाय करना चाहिए, क्या पता आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये ओवर बाय लगेगा, मतलब यहाँ लगेगा 70 पे जा चुका है। इन बिटवीन देखिए ये जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशन होते हैं ये बेसिकली क्या है, ये क्यों बनते हैं? क्योंकि 15 मिनट में ओवरबॉट हो चुका है, वहां से गिरेगा, तो हमें इसीलिए 1 आवर पे प्रेफरेंस देना है। आप सिर्फ अगर सर ने बताया है कि 1 घंटे पे ही करना है तो फिर 1 घंटे पे करना है। इसको आप 15 मिनट में जाकर ट्राई मत करिए, ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ 1 आवर पे ट्राई करना है, क्योंकि आरएसआई बदलता है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। हाँ, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें एक सवाल आ जाता है, तो फिर एक काम करते हैं ना, टॉप को फिर पकड़ लेते हैं। टॉप की भी तो पकड़ा जा सकता है कि 70 के ऊपर है तो टॉप है। अगर आप देखेंगे 70 के ऊपर टॉप होता ज़रूर है, लेकिन ये टॉप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 70 के ऊपर टॉप होते हैं, नो डाउट 70 के ऊपर टॉप होते हैं, लेकिन इन टॉप को आइडेंटिफाई करना, अगर आप देखेंगे यहाँ से गिरा 70 के ऊपर है सभी के सभी, यहाँ से गिरा 70 के ऊपर है सभी के सभी, बट इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अप ट्रेंड के जर्नी में डिस्काउंट प्राइस को खरीदने की सोचेंगे। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा आपको थोड़ा मार्केट को, चार्ट्स को बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप वो स्ट्रेटजी अपना पाओगे। आपको रिवर्सल है पूरा। हाँ, ये बेसिकली आपको कन्विक्शन देगा, क्योंकि अचानक से अगर रिवर्स हो गया तो आपके स्टॉप लॉस जाएंगे। और सर क्या है ना कि जो आपने स्ट्रेटजी बताई कि अगर लाइक पूरा रिवर्सल वाला, कि अगर आपको इस जोन पे बाय करना है तो यहाँ पे चार्ट्स को बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, और महात्मा जी पे काफी नए ऑडियंस हमारे पास नए आते हैं, तो अभी तो आप सर ने जो स्ट्रेटजी बताई है उस पर ध्यान दो। और अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट ओपन भी नहीं कराया तो CoinDCX एक FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, और क्रिप्टो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या 24/7 मार्केट है, जॉब से आने के बाद भी कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। बिल्कुल। तो अब देखिए हमने सबसे पहले काम क्या किया, हमने काम किया कि हमने ओवरसोल्ड जोन को आइडेंटिफाई किया, और हमने देखा कि मैक्स ऑफ द टाइम ये काम करता है। और ये इसलिए काम करता है, जैसे हम कहते हैं ना कि लेगिंग इंडिकेटर है काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं। काम क्यों कर रहा है? काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हम अप ट्रेंड में डीप को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये काम कब नहीं करता? जब डाउन ट्रेंड का हो और फिर यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पुल बैक मिला, फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर भी तो RSI 40 के नीचे आता है उस समय पे, अगर आप वहाँ पर लेंगे तो ये आपको परेशान करेगा, आपके अकाउंट खाली कर देगा, ठीक है। तो इसको बाय द डिप तब यूज करो जब अप ट्रेंड का हो। अप ट्रेंड के लिए 8 और 16 मूविंग एवरेज से डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ले लो, 1 आवर पे आओ, देखो कि कहाँ पर बॉटम बन रहा है 1 आवर पे फॉर नेक्स्ट 2 घंटे और 3 घंटे के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली देखता हूँ कि कहाँ पर ओवरसोल्ड जोन है। कहीं पर भी मुझे दिखा कि अच्छा ये ओवरसोल्ड जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे रिवर्स मुझे नहीं लगता इतना आसानी से करेगा, इतना आसानी से ये लो नोटिस करके देखेंगे, इतना आसानी से ब्रेक नहीं होता। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे या 4 घंटे के लिए मिनिमम ये लो ब्रेक नहीं होता, तो मैं हेवी क्वान्टिटी के साथ जाता हूँ। भले मैं इंतजार करो, अगर आप देखेंगे इस रैली पे मैंने ट्रेड किया ही नहीं, मैं बैठा हूँ, मुझे एकदम कंफर्मेशन वाले ट्रेड चाहिए कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, अब मार्केट को भी पुल बैक लेना ही है, ऑप्शंस नहीं है, तो मैं वहां पर ट्रेड करता हूं। जैसे कि ये ओवरसोल्ड, मैं इंतजार करता हूं कि मुझे ऐसे मोमेंटम मिले, ये ओवरसोल्ड, ऐसे जब मुझे मोमेंटम मिलते हैं अगले 2-3 कैंडल पे ही मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूं। मैं इस टारगेट के लिए वेट करता ही नहीं हूं, मेरा काम ही नहीं है। ये बेसिकली काइंड ऑफ स्कल्पिंग हो गया, करेक्ट, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग का वैसे तो डिफरेंट स्टाइल है, बट अब इसको मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकता, पर मैं ये कहूँगा कि ये स्कल्पिंग है। स्कल्पिंग जाहिर सी बात है 2-3 घंटे में तो या 4 घंटे का तो स्कल्पिंग होता नहीं है, पर क्रिप्टो के लिए स्कल्पिंग है कि मैं टारगेट का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे
अच्छा खासा मिल गया, मैं एग्जिट कर देता हूँ। करेक्ट। बात खत्म। जहां पर मुझे मिला ठीक है, मैं क्योंकि मैं हैवी जा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, मैं हैवी जा रहा हूं, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना वहां पर आसपास मुझे पता है कि यही एक लो होगा, इसी लो से मार्केट बाउंस बैक करेगा। जैसे प्रीवियस हाई किसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मैं तुरंत आके घुस जाता हूँ हैवी क्वांटिटी के साथ, ठीक है, और अगले 2-3 कैंडल पे मुझे जितना चाहिए, जिससे मैं खुश हूँ, मैं उतना लेता हूँ प्रॉफिट, मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये सीधा जाए टॉप को ब्रेक करे। क्यों? क्योंकि देखो एक स्टॉक गिरता कब है, एक कॉइन गिरता कब है, ओवरसोल्ड में कब आता है कि हर कोई बेच रहा है इसको, हर कोई इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, रिटेलर बेच रहा है, न्यूज़ है, कुछ ना कुछ है, तभी तो ये नीचे है। तो भाई मैं गिरते हुए जगह पे जाके मैं एक सस्ते प्राइस पे किसी चीज़ को खरीद रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी है कि इससे ज़्यादा सस्ता नहीं हो सकता? हो सकता है इससे ज़्यादा सस्ता हो जाए, बट इतना मुझे पता है कि अगले 2-3 घंटे या 4 घंटे के लिए इससे ज़्यादा सस्ता नहीं होगा, तो मैं इसका फ़ायदा लेता हूँ और इस फायदे को लेते हुए मैं ट्रेड करता हूँ जहां पर भी। इवन इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ क्या है, अभी ये जो ऊपर जा रहा है ना, मेरे पास अभी भी ट्रेड है, पॉजिटिव साइड के ट्रेड चल रहे हैं मेरे, अभी भी चल रहे हैं पॉजिटिव साइड के ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेड मैंने बनाया था यहाँ पर, जब ये गिरा था इस जगह पर, इस बॉटम में मैंने पोजीशन बनाया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया तो सीधा यहाँ तक आएगा, करेक्ट है, ठीक है, सीधा ऊपर के और निकलेगा, मैं आराम से बैठा हूँ। जो पहला डीप बना इसका लो देखिए अब तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो मैं आराम से बैठा हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे ट्रेड कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं, मैंने अभी आपको पोजीशन भी दिखाया, सुबह इसमें $500 का मेरा प्रॉफिट चल रहा था, पूरे पोजीशन में $500 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा था, जो मैंने अपडेट भी दिया था ग्रुप में। मैं इसको बुक करूँगा $2000 पे। कैपिटल मेरा कितना यूज़ हुआ है पूरे पोजीशन में, अगर आप देखेंगे पूरे पोजीशन में आई थिंक मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आई थिंक 70,000 के आसपास, और जो मेरा रिटर्न निकलेगा वो करीबन 1.5 लाख के आसपास होगा। और लेवरेज कितना लिया आपने इसमें? मैंने सिर्फ 25x रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं लिया, 25x लिया। मैं ज़्यादा नहीं लेता, मैं किसी को कहता भी नहीं हूँ कि ज़्यादा लेवरेज लो, लेवरेज कम रखो तो बेहतर है। मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ, हर किसी का अपना अपना एपेटाइट होता है, अपना अपना रिस्क। मेरा कैपिटल ज़्यादा है, करेक्ट। अब मेरा कैपिटल ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा नहीं। जिनका कैपिटल कम है उनको लगता है कि मुझे थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, तो लेवरेज वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब वैसे भी लेवरेज अगर तुम बॉटम में हो तो लेवरेज 200% ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, तुम ले सकते हो अगर तुम हैंडल कर सकते हो तो। क्योंकि लेवरेज के चक्कर क्या होगा, अगर एक बड़ा कैंडल बन गया ना, अकाउंट खाली हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो इस वजह से लेवरेज लेना चाहिए लोकेशन समझ के। इन बिटवीन अगर किसी ने लेवरेज लिया होगा यहाँ पर 200 गुना, तो एक कैंडल में खत्म हो गया वो बंदा। लेकिन जब यहाँ पर किसी ने 200 गुना लेवरेज लिया तो बंदा मालामाल हो गया यहाँ से। तो लेवरेज अच्छा भी है बुरा भी है। हाँ, मतलब लेवरेज को आप इस तरीके से देखो कि एसएल आपका कहाँ है। हाँ, अगर आपका एसएल ये है और लेवरेज यहाँ पे है, तो वो तो फिर आपका अकाउंट खाली होगा ना। तो कई लोग अपने लेवरेज को एसएल के अकॉर्डिंग भी फ्लक्चुएट करते हैं। मतलब लेवरेज आप 10x रख लो, एक ईव रूल है, 20 रख लो, 25 रख लो, सर लग लिया। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एसएल बहुत ऊपर है और मेरा यहाँ तक भी मेरा 30x लेवरेज बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते आप वो कर सकते हैं। बट मैं यूजुअली मेरा पसंद है, मैं 25 रखता हूँ क्योंकि मेरा कैपिटल ज़्यादा है। करेक्ट, मैं ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, तो मेरा कैपिटल क्योंकि ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं करता हूँ वो ये है कि मैं कभी कभी ऑटो टॉपअप ऑप्शन को ऑन करके रखता हूँ। ओके। इसको मैं इसलिए रखता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम बॉटम में होते हैं, हो सकता है एक छोटा सा और एक कैंडल बन गया। वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो पूरा लिक्विडेशन स्ट्रक्चर मारता है वहाँ पे पूरा। क्रिप्टो में ध्यान रखिएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, क्रिप्टो में लिक्विडेशन होता है, क्योंकि आप लेवरेज में होते हैं ना। वो लिक्विडेट करके आपसे पैसा लेके निकलता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं जब ऐसे जगह पर ट्रेड करता हूँ ना, मुझे पता होता है कि हो सकता है कि अगला कैंडल, क्योंकि किसी को नहीं पता ना एग्जैक्ट बॉटम कहाँ पर है, बस पता है कि इसी जोन के आसपास है, इसी कैंडल से एग्जैक्ट बॉटम में ये नहीं कह सकते। मैं ये कह सकता हूँ इस जोन में बॉटम है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं लिवरेज लेता हूँ, अब जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, मैं ऐसे जगह पे जब ट्रेड लेता हूँ ना, मैं ऑटो टॉप अप ऑप्शन ऑन करके रखता हूँ कि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा गिरेगा नहीं, हो सकता है बड़ा कैंडल बन के उसके बाद रिवर्स होकर वापस ऊपर आ जाए, तो मैं ऑटो टॉप अप ऑप्शन को यहाँ पर ऑन करके रखता हूँ। लेकिन मुझे भी पता है मुझे कितना लॉस देना है। अब अगला कैंडल ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से अगला कैंडल इतना बड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बनेगा ये फिर रिकवर होकर ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि गेम है लिक्विडेशन का। ठीक है, तो हमें पता होता है कि एग्जैक्टली इसी लोकेशन से उसको बाउंस बैक करना है, किस कैंडल से बाउंस बैक करना है ये बताना मुश्किल है। तो इस वजह से ऐसे जगह पे जब मैं ट्रेड करता हूँ, मैं ऑटो टॉप ऑप्शन को थोड़ा सा ऑन करके रखता हूँ कभी कभी। ठीक है, अब मैक्स ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर भी मुझे लगा कि नहीं मैं तो मुझे टारगेट दिख रहा है, स्टॉप लॉस दिख रहा है, ट्रेड लूँगा, आराम से बैठूंगा, दैट्स इट, बात खत्म। और मैक्स ऑफ द टाइम ऐसे ट्रेड क्योंकि मैं इंतजार करने के बाद लेता हूँ, मेरा पोजीशन सही भी होता है, मैं तुरंत जाकर ट्रेड नहीं लेता, मैं देखता हूँ कि अच्छा कब ये आया नीचे, जब आया
तो मैंने ट्रेड लिया तो मेरे पोजीशन हेवी होते हैं, हेवी पोजीशन में मैं जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे इसमें मेरा $200 का टारगेट है, ठीक है, $2000 का टारगेट है। तो ऐसे में मेरे टारगेट थे जो मान के चलिए $4000 का है। अब मैं अपने कैपिटल के हिसाब से बात करूँगा, कोई किसी के लिए कम है, किसी के लिए $40000 हो सकता है। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका $40000 का टारगेट होता है। तो मैं अपने कैपिटल के हिसाब से बात करूँगा, मैं कितना रिस्क दे सकता हूँ, मार्केट को कितना लॉस दे सकता हूँ, उसके हिसाब से ही मैं बात करूँगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम प्लान कर सकते हैं अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टाइल पे। आज के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, सबसे पहले सारी चीज़ों को, सारे नॉइज़ जो भी है उसको अवॉइड करो, आराम से बैठो, एक दिन ट्राई करके देखो, एक दिन ट्राई करके देखो, ऐसे 5 ट्रेड ट्राई करके देखो पेपर ट्रेडिंग पे। अगर चला, मार्केट जिंदगी भर आपके लिए है, करो उसके बाद जाके। करेक्ट है। अगर 5 दिन चल गया पेपर ट्रेडिंग में तो उसके बाद जाओ। और जब आप ऐसे जोन को देखेंगे ना, जब मार्केट गिर के ऐसे जोन में आ रहा होगा, उस समय पे लाइव जब आप देख रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। करेक्ट है ना। नहीं, काफ़ी कुछ आपने बताया सर इसके बारे में। आई होप लोगों को समझ भी आया होगा एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया। और जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को आ गए हैं, आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये खुद वीडियो कैसा लगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सर। बिल्कुल। थैंक यू।